गरीबों की, कमजोरों की आवाज भाई दविंदर यादव जी, आले मोहम्मद इकबाल साहब, शुएब इकबाल साहब, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता यहाँ पर आए हुए हैं। सभी साथियों से मैं कहूंगा मन से नीचे रहें। खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। कौन आया? ओ देखो देखो कौन आया? ओ देखो देखो कौन आया? मेरे इलाके के एमएलए जनाब शेर इकबाल साहब से कहूंगा कि वो अपने ख्यालात का इदारा आइए। शेर साहब, उसका इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, इसका 2 मिनट प्यारे साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे दरमियान पर यहाँ पर दिल्ली के सबसे वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के उम्मीदवार भाई जयप्रकाश अग्रवाल साहब यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथी भाई इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो सांसद भी हैं और बहुत बड़े आपके इलाके, आप जानते हो कि हिंदुस्तान के मशहूर शायर भी हैं। हमारे साथ यहाँ पर आले मोहम्मद इकबाल जो आपके इलाके के काउंसलर डिप्टी मेयर हैं, महमूद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे इलाके की काउंसलर यहाँ मौजूद है। टाइम लूंगा तो बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा क्योंकि आचार संहिता भी है और 10 बजे से पहले प्रोग्राम खत्म करना है। साथियों, 2 अल्फाज बोलूंगा। ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हमेशा हम लोग चुनाव में कहते थे ये चुनाव सबसे अलग है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है आपके लिए, इस इलाके के लिए, दिल्ली के लिए, हिंदुस्तान के लिए, आने वाली आपकी नस्लों के लिए, आपकी औलादों के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए। इस चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ। आने वाली 25 तारीख को, ये जो 25 मई की तारीख है, इस इलाके से वोट पड़ेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने मिलकर यहाँ साझा उम्मीदवार आपके सामने, हमारे जयप्रकाश अग्रवाल साहब जो 1984 से यहाँ पर आज तक मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, उनका खैर मकदम करता हूँ और मैं उम्मीद आपकी जानिब से इनको दिलाता हूँ कि आने वाले 25 तारीख को दिल्ली में सबसे ज्यादा मार्जिन से जामा मस्जिद इलाके से जीतेंगे, बल्ली महाराज सदर बाजार से जीतेंगे। साथियों, इंशाअल्लाह तो एक एक वोट मेरी माँ और बहनों का कांग्रेस के हाथ में जाएगा इंशाअल्लाह। खुदा भी बस हो गया। अरे इकबाल साहब 2 मिनट के लिए, 2 मिनट बहुत टाइम। देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और तमाम इस तारीखी जामा मस्जिद चौक पर आज ये ऐलान करते हुए कि आज देश के तानाशाह को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम मजहब के लोग आज यहाँ पर ये बयां कर रहे हैं कि मुल्क के तानाशाह देख ये करारा जवाब देने के लिए तैयार है। हमारे बीच में हिंदुस्तान के दिल की आवाज को अपनी शायरी से मुखातिब करने वाले मेरे बड़े भाई और पुराने साथी, जब कांग्रेस में भी नहीं थे, जबकि दोस्ती है, इमरान प्रतापगढ़ी साहब का मैं दिल की गहराइयों से इस पुरानी दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद चौक पर आप तमाम लोगों की तरफ से स्वागत करता हूं। और जयप्रकाश अग्रवाल साहब, जिनकी हिमायत के लिए हम तमाम लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम गठबंधन की हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी हिमायत का ऐलान करते हैं।
और मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और घरों पे सुन रही मेरी पर्दानशीन माओ बहनों, तैयार हो जाइए। ये 25 तारीख ये तारीख है जो हजारों लाखों माओ बहनों का मंगलसूत्र छीना गया था कोरोना के काल में। मैं कहता हूं तैयार हो जाओ इस देश के नौजवानों, जो तुम पढ़ लिख के बेरोजगार हो और तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, 25 तारीख को करारा जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। इस मुल्क की महंगाई आज 25 तारीख को बोलेगी, और अगर आपको भी बोलना है, हमको भी बोलना है। मैं कहना चाहता हूं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? लूट के साए में, जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर हम सब चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? और ये बोलेंगे और आवाज करेंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं एक एक नौजवानों से, ये तैयार हो जाइए। ये आपकी इस मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है, मुल्क के संविधान को बचाने की लड़ाई है। अंत में अपनी बात के साथ कहता हूं कि चोरी चौकीदार करेगा। आप भी रिपीट करेंगे कि चोरी चौकीदार करेगा, बाबा रामदेव व्यापार करेगा। किसने किसको कैसे लूटा? चोरी चौकीदार करेगा, बाबा रामदेव व्यापार करेगा। किसने किसको कैसे लूटा, इसका भी फैसला अखबार करेगा। तो सुन ले ए वक्त के हाकिम, इस देश का युवा तेरे खिलाफ यलगार करेगा। और आज मैं कहूंगा आपके साथ, तो आप तमाम लोग नारा लगाएंगे, जयप्रकाश अग्रवाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान प्रतापगढ़ी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। बहुत बहुत जयप्रकाश अग्रवाल जी, मैं दरखास्त करना चाह रहा जयप्रकाश अग्रवाल जी से, और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जयप्रकाश अग्रवाल जी का। कांग्रेस पार्टी, मेरे दोस्त और साथी राज्यसभा के मेंबर इमरान प्रतापगढ़ी जी, शोएब इकबाल साहब, आले इकबाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष जावेद साहब, मेरे दोस्त महमूद जी, और यहाँ उपस्थित मंच पर हमारे बहुत सारे नेता और कॉरपोरेशन के मेंबर यहाँ बैठी हैं। मैं इन सबका हाथ जोड़ के सलाम करता हूँ। और मैं आज एक ऐसे दौर में आपके पास खड़ा हुआ हूँ जिसमें फैसले की घड़ी और फैसला आपको तय करना है कि हम अपने देश में कैसा कानून और कैसी व्यवस्था चाहते हैं। हम हिंदुस्तान के रहने वाले लोग गंगा जमनी तहजीब के साथ पैदा हुए हैं। हम आपस में दोस्ती रखते हैं, भाईचारा रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे सामने ये सवाल पैदा करता है या नफरत पैदा करता है या एक दूसरे को लड़वाने की कोशिश करता है, तो माफ करना, वो वक्त होता है जब हम एक साथ मिलकर खड़े हो और ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दें। वो वक्त आएगा 25 तारीख को, वो वक्त आएगा 25 तारीख को। जो कुछ देश में हो रहा है किसी से छुपा नहीं है। आज महंगाई की मार से पीड़ित हैं लोग, हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, सरकारी संस्थान बेच दिए, 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। हमारे किसान एक साल या बॉर्डर पर रहे, 800 किसान मारे गए, किसी के हाथ में आंसू नहीं आया। 2 साल कोरोना में लोग तड़पे हैं, एक एक इंजेक्शन नहीं मिला, हजारों रुपए दिए उन्होंने, उनको दवाई नहीं मिली, उनको हॉस्पिटल नहीं मिला। यहाँ से 1,000 किलोमीटर पैदल बच्चों को कंधे पर लेकर गए हैं, मर गए बहुत सारे लोग, उनके बच्चे अपने मरे माँ बाप को ढूंढते रहे। सरकार कहाँ थी? सब चुप बैठे रहे। इनके सीने में दर्द नहीं है, इनकी आंखों में आंसू नहीं है, इनको हमसे बेपरवाह है बिल्कुल। आज वक्त है उस चुनौती का सामना करने का। इनको जरूरत थी, इन्होंने हजारों करोड़ रुपए पैसे वालों के माफ कर दिए, लेकिन कोरोना में दवाई फ्री नहीं दे सके, हॉस्पिटल फ्री नहीं दे सके।
तो जब आपके ये दोस्त नहीं है, हमें एक दोस्त सरकार चाहिए, मोहब्बत वाली सरकार चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए जो हमारी सरकार हो और हमारी तरफ देखे। मैं आशा करता हूँ हमारा इंडिया गठबंधन है और सारी हिंदुस्तान की पार्टियां ये डिक्टेटरशिप के खिलाफ सब खड़ी हुई हैं और उन्होंने कहा कि हमें यहाँ तानाशाही रवैया नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें लोगों की सरकार चाहिए। दिल्ली में 7 हमारे जो उम्मीदवार हैं 4 आप पार्टी के हैं और 3 कांग्रेस के हैं। चांदनी चौक में मैं आप पार्टी और कांग्रेस का संयुक्त उम्मीदवार हूं और 2 नंबर पे हाथ का निशान है। मशीन में झाड़ू नहीं होगी, 3 जगह झाड़ू नहीं होगी और 4 जगह हाथ का निशान नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि 25 तारीख को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए, एक अपनी सरकार, अच्छी सरकार बनाने के लिए जो मोहब्बत वाली सरकार हो, आप 25 तारीख को 2 नंबर के बटन हाथ के निशान पर मोहर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इमरान प्रताप गढ़ी साहब से दरखास्त है, जर्नी दिल्ली में आए, तालियों में स्वागत करें इमरान प्रताप गढ़ी। रफीक साहब साल बनाएंगे, रफीक साहब आ जाए। अरे साल तो बाद 10 बजे जब माइक बंद हो जाएगा तब। जामा मस्जिद की ये तारीखी सीढ़ियां और मेरी आंखों के सामने मौजूद हजारों की तादाद में पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक और इतराफ के तमाम साथी, अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी आंखों की शम्में जल रही हैं, प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूं, खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है। चांदनी चौक वालों, दिल्ली वालों, ये जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियां हैं और मैं यहां आपसे मुखातिब होने के लिए खड़ा हूं तो मेरी आंखों में 1947-48 में इसी जगह पर खड़े हुए मौलाना आजाद का वो मंजर है जब उन्होंने तारीखी तकरीर की थी और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को अपने लफ्जों में पिरोया था। मैं यहां खड़ा होकर के आज आपसे ये अपील करने आया हूं कि ये जो लोकसभा का चुनाव है वो सिर्फ लोकसभा में जा करके एक सांसद चुनने का चुनाव नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये महज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनने का चुनाव है तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये दरअसल 2 विचारधाराओं का चुनाव है। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कह रही हैं कि हमें बहुमत दो, हमें संविधान बदलना है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के साथी अनंत हेगड़े हो, ज्योति मिर्धा हो, लल्लू सिंह हो या भाजपा के पोस्टर बॉय अरुण गोविल हो। आप उनकी तकरीरें उठा के देखिए, वो कह रहे हैं कि हमें मैंडेट दो क्योंकि हमें भारत का संविधान बदलना है। वो संविधान जिसमें महात्मा गांधी के उसूल हैं, वो संविधान जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपने हैं, वो संविधान जिसमें मौलाना आजाद के ख्वाबों की ताबीर है, वो संविधान जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पसीना है, वो संविधान नरेंद्र मोदी जी बदलना चाहते हैं। और एक तरफ वो ताकत खड़ी है जिसका नाम राहुल गांधी है जो ये कह रहा है कि हम अपनी आखिरी सांस तक हिंदुस्तान के आईन पर आंच नहीं आने देंगे। ये चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच में है। मेरे भाई, यहां इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल जी, इनकी शराफत, इनकी विनम्रता, इनकी सादगी आपके बीच में जानी पहचानी है, मुझे उस पर तबसरा नहीं करना है। हमारी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। ये बंद कर दो भाई। हमारी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए खेवैये कहीं न समझे नदी का पानी उतर गया है। ये जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, इन्होंने कांग्रेस की सियासत को बहुत सलीके से देखा है, जाना है, समझा है और आप इनके पिछले 25, 30, 40 साल की सियासत से वाकिफ हैं।
मैं इनके बेटे की तरह हूं, यानी कि बेटे मुझ से भी कम उम्र का हूं। मैं यहां खड़ा होकर के आपसे यह कहने आया हूं मेरे भाई कि यह चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का झूठ है, उनके फर्जी आंसू हैं, और एक तरफ राहुल गांधी के पैर के छाले हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलते हुए उनके पैरों में आए थे। पड़ोस में लाल किले की वो दीवारें हैं जहां खड़े होकर के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मुल्क से बातचीत की थी। मैं मौजूद रहा हूं इस पूरी मुहिम में, मैं मौजूद रहा हूं राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलता हुआ। जब मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चल रहे हैं, आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे, तब मैं शेर पढ़ देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। वह इंसान चलता रहा 4000 किलोमीटर अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर, सिर्फ एक नारा लगाता हुआ, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, सिर्फ एक नारा लगाता हुआ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी। मुझे यहां मौजूद चांदनी चौक के गांधी का नारा क्या था? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मुझे बताओ दिल्ली वालों, मुझे बताओ चांदनी चौक वालों कि इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं। कौन सी ट्रेन में, कौन से चौराहे पर, कौन सी सड़क पर, कौन सी भीड़ आए और हमारा लिबास देख करके हमें मार दे? इस मुल्क में नफरत के सबसे ज्यादा शिकार हम हैं। तो मुझे बताओ कि नफरत कम होगी तो सुकून किसे मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा। एक शख्स 4000 किलोमीटर चला, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर नारा लगाता हुआ नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं दिल्ली में बड़ी संजीदगी से आपसे एक बात कहना चाहता हूं साथियों, कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। ईमान रखते हो ना इस बात पर? प्रकाश अग्रवाल जी को हाथ के सामने वाला बटन दबा करके इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाना, इन्हें इस देश की संसद में पहुंचाना, यह है राहुल गांधी की मजदूरी। और उन्हें जवाब भी दीजिए अपना वोट दे करके, जो इस देश के अलग अलग हिस्सों में घूम करके कह रहे हैं कि आखिर कांग्रेस से 70 साल में क्या क्या है। एक दिन पार्लियामेंट में खड़े होकर के मोदी जी भाषण दे रहे थे, सामने से बोले बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में किया क्या है। इस तरफ खड़गे जी बैठे थे, पलट के मुझसे बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। आज भाजपा के लोग कहते हैं कि बताओ कांग्रेस वालों तुमने 70 साल में दिया क्या है, किया क्या है। अरे मैं यहां दिल्ली में खड़ा होकर के बोल रहा हूं, मेरी आवाज देश के प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंच रही होगी। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अरे जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। जो सरकार अपना चलाया हुआ नोट नहीं चला सकी, वो देश क्या चलाएगी? मैं आपसे गुजारिश करते हुए ये कह रहा हूं दिल्ली वालों कि जयप्रकाश जी आपके अपने हैं, जांचे हैं, परखे हैं। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। 25 तारीख को अपने घरों से निकलिए, ईवीएम की कतारों में लगिए, बटन दबाइए और साथ में एक नारा भी लगाइए कि 25 मई भाजपा गई, 25 मई भाजपा गई। ये नारा लगाइए बूथ पर जाकर के और अपना एक एक वोट जयप्रकाश अग्रवाल जी को दीजिए, क्योंकि मुल्क जिस मुहाने पर खड़ा है, अगर आज चूके तो शायद आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं कर पाएंगी। अगर इस बार आपने फासिज्म को खत्म नहीं किया तो आने वाले, इसलिए यह चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। मैं राहुल गांधी के सिपाही की हैसियत से यहां पे खड़ा होकर आपसे कहने वाला, बटन दबाएंगे तो आपका वोट सिर्फ जयप्रकाश अग्रवाल जी को नहीं मिलेगा,
आपका वोट मोहब्बत के उस मसीहा को भी मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका एक एक वोट सोनिया गांधी जी को मिलेगा। आपका एक एक वोट मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। आपका एक एक वोट प्रियंका गांधी जी को मिलेगा। आपका एक एक वोट अरविंद केजरीवाल जी को मिलेगा। आपका एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका पर्सनल एहसान होगा। इसलिए मैं आपके बीच में गुजारिश करने आया हूं। यहां हमारे जिलाध्यक्ष जावेद मिर्जा साहब मौजूद हैं। यहां पर शोएब इकबाल साहब जो आपके अपने विधायक हैं। यहां आले इकबाल साहब, यहां हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के दिल्ली के अध्यक्ष वाहिद कुरैशी साहब मौजूद हैं। तमाम साथी मौजूद हैं। वक्त चूंकि बहुत कम है, मैं आपको सिर्फ भाषण सुनाता रहूंगा तो आप कहेंगे देखो ये भी बाकी नेताओं की तरह भाषण सुना के चला गया, शायरी वायरी नहीं सुनाया इसने। तो मुझे थोड़ी शायरी भी आपको सुनाती है जाते जाते। लेकिन आप बड़े ठंडे ठंडे खड़े हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जोश खत्म हो गया है, जैसे इतना पसीना निकल गया है कि आपके अंदर कोई ताकत ही नहीं बची है। मुझे लगना चाहिए कि मैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों में खड़ा हूं, उसके सहन में खड़ा हूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। दिल्ली वालों, ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। मैं मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूं। केरल से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेके, महाराष्ट्र से लेके, राजस्थान से लेके, बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश के। कल रायबरेली में था, आज यहां हूं। कल बिहार के महाराजगंज में रहूंगा। मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से कह देता हूं, ये टीवी चैनलों पर भले आपको नरेंद्र मोदी जी जीतते हुए लग रहे हो, लेकिन जमीन पर इंडिया गठबंधन इस देश में सरकार बनाने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी बाकी चुमरों की तरह चाहे जो बोल रहे हो, लेकिन राहुल गांधी ने कहा है कि इस चुनाव में भाजपा को 180 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है तो फिर इसे पत्थर की लकीर समझा जाए। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके बीच में खड़ा होकर के दोस्तों ये कह रहा हूं, आपने महसूस किया है कि इस दिन प्रधानमंत्री जी की भाषा गड़बड़ा गई है, चेहरा गड़बड़ा गया है, बॉडी लैंग्वेज में। और परसों तो रोने लगे थे। मैंने तो 4-5 दिन पहले एक मंच पे कहा था, राहुल जी ने भी कहा था कि अब आखिरी हथियार है इनका रोना, रोएंगे। और वो बनारस में रोए भी। जब वो रोए तो मीडिया के एक साथी ने कहा कि इमरान साहब आज तो प्रधानमंत्री जी बड़ा भावुक हो गए, आप क्या कहेंगे। मैंने कहा वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। उन्हें ये हुनर आता है, आता है उन्हें ये हुनर। वो रो भी चुके हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इस देश ने उनके झूठे नारों पे उनसे सवाल शुरू कर दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा कहां खड़ा है? आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी क्या नहीं महंगा कर दिया? पेट्रोल डीजल जो 58 का था वो 100 के पार, गैस 400 वाली 1000 के पार। भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लगाती हैं। इनकी सच्चाई यही है। इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन शायद ये भूल गए कि चाहे वो हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे सोनभद्र हो, या इसी जंतर मंतर पर बैठी हुई ओलंपिक लाने वाली बेटियां हो, प्रधानमंत्री बेटियों के साथ खड़े नहीं हुए बल्कि अपराधियों के साथ खड़े हुए। इसलिए मैं यहां खड़ा होकर के अपना दामन फैला करके आज मैंने कहा ना, जयप्रकाश अग्रवाल जी के बेटे की तरह हूं मैं। और कभी कभी तो लगता है कि मेरे दादा की उम्र के हैं, मुदित से काफी छोटा हूं मैं। तो मैं आपसे ये कहने आया हूं दोस्तों कि आप इन्हें देश के पार्लियामेंट में पहुंचाइए। ये देश की लोकसभा में खड़े होकर के लड़ेंगे और मैं आपके मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी संसद राज्यसभा में खड़ा होकर लड़ूंगा। इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? एक जिताइए, एक साथ में फ्री पाइए। इससे अच्छा ऑफर क्या हो सकता है? तो मेरी गुजारिश है कि जेपी अग्रवाल साहब को जिताइए, ज्यादा से ज्यादा तादाद में घरों से निकलिए। 25 तारीख को अपना एक एक वोट लेकर के जाइए।
और देश के चौकीदार से सवाल पूछिए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। मुझे आपका जोश दिखाई पड़ना चाहिए। मैं देश की संसद से महज 5 किलोमीटर दूर खड़ा होकर के देश के हाकिम से यह सवाल पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अब उठे आपका हाथ अगली लाइन पे कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। उठाइए अपना एक एक हाथ और एहसास दिलाइए जेपी अग्रवाल जी को और मुझसे वादा करिए कि 25 तारीख को अपने घरों से एक एक वोट लेकर के निकलेंगे और जयप्रकाश अग्रवाल जी का जो चुनाव निशान है हाथ का पंजा, उसको दबाएंगे और इतनी बड़ी तादाद से यहां से इन्हें जिताएंगे, देश की पार्लियामेंट में पहुंचाएंगे कि 4 जून को जब रिजल्ट आए और दिल्ली में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बने और हमारा प्रधानमंत्री बन रहा हो तो दाईं तरफ जयप्रकाश अग्रवाल खड़े हों और बाईं तरफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा हो। ये मंजर देखना है, सरकार बनाना है। बहुत शुक्रिया आप सारे साथियों का। मेरे साथ नारा लगाइए 25 मई। आवाज नहीं आई क्या? खाना वाना नहीं खाए क्या? थक गए क्या? मैं पिछली 20 रातों से सोया नहीं हूं, मुसलसल सफर कर रहा हूं, फिर भी दहाड़ के बोल रहा हूं। आप क्यों नहीं बोल पा रहे? किससे डर रहे हैं? 25 मई, 25 मई, 25 मई, 25 मई। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करूंगा। ये तारीखी सीढ़ियां गवाह हैं, वक्त हो चुका है, मजबूरियां हैं। 10 बजे माइक बंद करना कोड ऑफ कंडक्ट है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाल्लाह 4 जून के बाद फिर आऊंगा एक बार आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। आप जिताइए, जीत का जश्न मनाने के लिए फिर आऊंगा आपके बीच में। बहुत शुक्रिया।